हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में दो टैग्स के बारे में स्टडी किया था, और यदि आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। और आज जो हम टैग स्टडी करने वाले हैं वो है स्क्रिप्ट, यानी कि हम जो स्क्रिप्ट टैग जो है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं वो आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जो स्क्रिप्ट टैग है वो दूसरे जो टाइप के जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको एक HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए यूज होता है। लेकिन जनरली इस टैग से जो लैंग्वेज जो यूज की जाती है वो है जावास्क्रिप्ट। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब कभी भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर वेब पेज बनाते हैं तो उसमें हम जनरली जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है हम उसका यूज करते हैं। तो अगर हमें वो अपने HTML के थ्रू लगानी है तो वो हम किस तरीके से लगाते हैं, वो हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लगाते हैं। तो दोस्तों, जो स्क्रिप्ट टैग है उसमें 4 एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स है टाइप, SRC, एसिंक और डिफर। तो इन सब की बात जो है हम अपने प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर जो है हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको मैं कुछ यहाँ पर बात बताता हूँ। तो अगर हमें जो स्क्रिप्ट टैग है अगर हमें उसका यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्क्रिप्ट टैग जो है उसे लगाएंगे और सिंपली जो है इसे हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग है वो हम हेड पोर्शन में लगाएंगे, क्योंकि जो स्क्रिप्ट टैग है वो हम हेड पोर्शन में भी लगा सकते हैं और बॉडी पोर्शन में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको हेड पोर्शन में लगा के दिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ हेड पोर्शन जो है यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। तो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और ये देखिए जो टाइप जो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था वो बाय डिफॉल्ट आता ही है, तो हमें उसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको जावास्क्रिप्ट का ही लगा के दिखाऊंगा। और ये जो स्क्रिप्ट टाइप जो हमने यहाँ पर अभी लिख लिया है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पर कुछ अगर लिखना है तो हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बॉडी में जो है उसमें भी हम कुछ लिखना चाहेंगे। तो हमने ये पी टैग जो है लगा लिया और उस पे लिख दिया दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल HTML बॉडी पार्ट, ये हमने लिख दिया। और अब यह जो स्क्रिप्ट टैग है उसके यहाँ पर हमें अब लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज जावा स्क्रिप्ट पार्ट, मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ ये जो है आप दिस इज नॉर्मल HTML बॉडी पार्ट वो ही यहाँ पर लिख के आ रहा है, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर मुझे दिखकर नहीं आ रही। तो उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पर तो करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर इसके लिए क्या है, आपको जावास्क्रिप्ट यदि आती है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप जो मैं कर रहा हूँ आप सिंपली उसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये जो है इसके बाद में लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यह मैंने लिखा। और अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट का कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो ये मैंने इतना लिख दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज जावा स्क्रिप्ट, ये मैंने लिख दिया। और अब हम इसे यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दिस इज जावा स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर लिख के आ गया। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, सिंपली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उस पर ये राइट करेगा। डॉट राइट मतलब लिखना। तो इस डॉक्यूमेंट में क्या लिख कर आना चाहिए वो हम यहाँ पर जो भी डिफाइन करेंगे ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कॉमास में, वो यहाँ पर शो होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल, यानी कि आप सिंपली इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं।
लेकिन हम जो अब बात है हमारी, हम जो बचे जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे उसका यूज करना, तो हम उसको भी यूज करेंगे। तो हम उसके लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, एसिंक। हम यहाँ पे लगा देंगे एसिंक। एसिंक लगा दिया हमने, और इस एसिंक के अंदर अगर हम इसे देंगे ट्रू कंडीशन, और अब हम इसे इस फाइल में जाकर सेव करेंगे, यहाँ सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो एसिंक एट्रीब्यूट क्या करता है, पहले आपका जो वेब पेज है पहले उसे रिलोड करेगा, और फिर उसके बाद जो आपका आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है या फिर जो भी आपने स्क्रिप्ट लगाई है, फिर जो कुछ भी आपने उसके अंदर लिखा है वो सबका कोड आएगा। तो एसिंक का यही काम होता है। तो एसिंक की तरह डिफर भी होता है। डिफर डिफर हमने लगा दिया, उसमें भी ट्रू या फॉल्स कंडीशन होती है। अब हमने इसे सेव करके रिफ्रेश करा, तो अब आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो उतना चेंज नजर नहीं आता। लेकिन ये जो डिफर जो एट्रीब्यूट है उसका काम ये होता है कि आपका जो भी आपने पहले लिखा है जावास्क्रिप्ट का कोड, वो पहले लोड होगा, उसके बाद आपका जो HTML एलिमेंट है वो रिलोड होगा। तो ये काम होता है डिफर का। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी फिलहाल क्या करने वाला हूँ, इसको हटा देने वाला हूँ, और जो डिफर है उसे भी हटा दूंगा। अब जो लास्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है SRC। तो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर एक दूसरी फाइल बना सकते हैं और वहां पर भी जावास्क्रिप्ट के लिए कोड कर सकते हैं। तो वही जो काम होता है, मतलब हम जनरली क्या करते हैं, दूसरी फाइल बना लेते हैं और SRC में उसे देकर हम वहां पर कोड करते हैं। तो चलिए दूसरा टैब खोल लेते हैं, और इसे हम .js करके हमें सेव करना होता है जावास्क्रिप्ट की फाइल को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे sketch.js, या फिर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं index.js। ये हमने लिख दिया, हमने इसे सेव किया। तो ये तो एक फाइल जो है वो हमारी यहाँ पर सेव हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे लिंक करना चाहें तो हमें उसके लिए, ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स जो है वो बन चुकी है, तो हम इसे वापस से ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SRC जो एट्रीब्यूट होता है उसका आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। SRC हमने लगा दिया, और SRC में आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देंगे। तो SRC हमने लगा दी, और इसके अंदर हम दे देंगे index.js। index.js ये हमने दे दिया। अब हम इसे सेव करके अगर यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि हमें index.js के अंदर अब इसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे डॉक्यूमेंट राइट, और इसके अंदर अब हम कुछ भी लिख देंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ पर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल लिख देता हूँ दिस इज एक्सटर्नल JS फाइल, ये मैंने दे दिया, और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा दिया। और अब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर भी सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए दिस इज एक्सटर्नल JS फाइल यहाँ पर जो है लिखकर आ रहा है। तो इसी तरीके से जो स्क्रिप्ट टैग है वो काम करता है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि जनरली हम क्या करते हैं, जो स्क्रिप्ट में हम इतना टाइप जो है वो भी हम अगर ना लगाएं तो वो अंडरस्टूड होता है बाय डिफॉल्ट कि हम जावा स्क्रिप्ट की ही कोड कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का ही कोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से काम करता है स्क्रिप्ट टैग। और ये हमने इस तरीके से एक दूसरी फाइल भी बनाई, और इसके अंदर हमने ये इसका कोड लिखा। और अभी हम HTML के बाद CSS करेंगे, और CSS के बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, हम इन सभी लैंग्वेजेस को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ये HTML क्या है, आपका बेस जो है उसे डेवलप करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आपको HTML जो है वो आपको अपनी फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज सीखने के लिए चूज करना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लग गया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।